ये मेरा कर्म फल है और इसे मुझे ही भुगतना होगा। तो महादेव क्रोधित होकर असुर के माया को नष्ट कर देते हैं, जिससे माता पार्वती और अन्य स्त्रियों वहाँ से निकल जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण और राधा जी अभी भी उस माया में फंसे होते हैं। तो महादेव राहु और केतु को चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा ये खेल अब ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ये सुन शुक्राचार्य घबरा जाते हैं। तो राहु कहता है, राधा कृष्ण एक नहीं हो सकते। जो काल सर्प योग हमने कृष्ण के कुंडली में रचा है, उसे उसको कोई नहीं बचा सकता। तो क्रोधित होकर शुक्राचार्य कहते हैं, मूर्ख हो, तुम केवल काल सर्प योग ही बना सकते हो, किंतु महादेव महाकाल है, वो जरूर कोई विशेष योजना बना रहे होंगे, ये मुझे जानना होगा। और शुक्राचार्य वहाँ से चले जाते हैं। राहु केतु श्री कृष्ण को मृत्यु दंड देते हैं, लेकिन एक कवच कृष्ण की सहायता कर लेता है। राहु कहता है कि जरूर इसमें कृष्ण की कोई नई माया है। तभी राधा जी वहाँ आती है और असुर से कहती है, ये कोई माया नहीं, ये मेरी प्रेम की शक्ति है। और उन्हें एक अवसर देते हैं कि अपना अभिमान को खत्म करके युद्ध को समाप्त करो। असुर कहता है कि अभी भी 9 ग्रहों की शक्ति मेरे पास है, जिसे कृष्ण भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असुर ने कहा, कृष्ण को मैं किसी भी परिस्थिति में काल सर्प योग से मुक्त नहीं होने दूंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्धनारीश्वर रूप में आकर मुक्त हो जाते हैं। तो असुर क्रोधित होकर कहता है कि अब तुम नियति के विरुद्ध जाकर सब कुछ समाप्त करोगे, ताकि तुम्हें कुप्रभाव ना सहना पड़े। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म से लेकर आज तक मैंने प्रत्यक्ष भाग को भोगा है। बालपन में ही मुझे मेरे माता पिता से दूर रहना पड़ा, फिर मेरे अपने प्रियजनों से दूर रहना पड़ा, अपने परिवार से दूर रहना पड़ा। कर्म फल के कारण मैं अत्यंत पीड़ा को भोग है। सत्य कहूं तो आगे भी भोगता ही रहूंगा। हर किसी को कर्म फल भोगना होता है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और। फिर राहु केतु के कर्मों का फल देते हैं, जिससे वो लुप्त हो जाते हैं और द्वारिका आकर विजयदशमी की पूजा की तैयारी करते हैं। तभी वहाँ शंखचूड़ बिना बुलाए आता है अपनी प्रशंसा करवाने के लिए और सभी गोपियों को उपहार देता है, लेकिन वो लेने से मना कर देती है। तभी श्री कृष्ण वहाँ आते हैं और सारी गोपियाँ कृष्ण की ओर चली जाती है और उसी बीच वो उपहार गिर जाता है। और कृष्ण के प्रति गोपियों की इतनी प्रशंसा सुनकर शंखचूड़ क्रोधित हो जाता है और सोचता है कि आज तक की मेरा इतना अपमान किसी ने नहीं किया। शंखचूड़ मदिरा पीकर रेवती जी को परेशान करता है। जब दाऊ को ये बात पता चलती है तो वो क्रोधित होकर उसका वध करने के लिए आते हैं, लेकिन श्री कृष्ण उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि अभी उसके मृत्यु का समय नहीं आया है। उधर शंखचूड़ धोखे से कुछ गोपियों को बंदी बनाकर वहाँ से लेकर चला जाता है। तो सभी के कहने पर श्री कृष्ण गोपियों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, पर द्वारका की जिम्मेदारी श्री कृष्ण दाऊ के ऊपर सौंप कर जाते हैं। लेकिन तभी